लाखों करोड़ प्राणी या तू संविधान लाखों करोड़ प्राणी या तू लेकर के राती आया रोटी धरती छुप छुप रोटी धरती या तू लाखों करोड़ पूरा विश्व क्यों रो रहा है? जैसे खबर चली कि बहुजन का मसीहा दुनिया को अलविदा कर गया। ब्रिटेन से, लंदन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से तमाम हुक्मरानों की फ्लाइट दिल्ली की पालम पर उतरने लगी। बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी दर्शन करने के लिए। क्यों इतना लोकप्रिय थे? उतना त्याग करने वाला अब तक पूरे वसुंधरा पर कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर 1932 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। आजादी की लड़ाई लास्ट पटल पर थी। हक हकूक का फैसला हो रहा था। गांधी जी, नेहरू जी, तमाम मुस्लिम लीग के नेता हैदराबाद से चले लियाकत अली साहब, पश्चिम बंगाल से चले अगार खान, लाहौर से चले मोहम्मद अली जिन्ना, बाबा साहब अम्बेडकर चले, नेहरू चले, गांधी चले। 1932 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में
जब फैसला लंदन में शुरू हुआ तो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि इस देश में शूद्रों को, अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्ला पासवान को अगर वोट का अधिकार देना चाहते हैं तो हमें भारत में ऐसी आजादी नहीं चाहिए। भारत की डेमोक्रेसी में केवल वोट का अधिकार ब्राह्मणों को होना चाहिए, बैस को होना चाहिए और क्षत्रिय को होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना से गांधी जी ने कहा आप अपना अधिकार ले लो, लेकिन भारत के शोषितों को, भारत के शूद्रों को अधिकार नहीं चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसे स्वीकार नहीं किया कि हम सभी लोग मानव समाज के हैं, हक और हकूक इस आजादी में सबको चाहिए। फैसला टरा। तीसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस 33 में शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर इतनी तैयारी कर रहे थे कि इस बार मैं अपने हक वंचित समाज के अधिकार को लेकर के ही लंदन से लौटूंगा। लास्ट बेटा था बाबा साहब अम्बेडकर का, राजरत्न, उसी समय बीमार पड़ गया। पूरे विश्व के लोगों के दिमाग में यही चीज घूम रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर अपने ऑफिस में बैठे थे, माता रमा ने सूचना दिया। नानक चंद रत्तू जाकर के सूचना देते हैं कि माता याद कर रही हैं, स्वस्थ हालत में लौटे। और स्वस्थ हालत में लौटने के बाद मैंने उनको खाना खिलाया, चाय पिलाया। निकलते वक्त बाबा साहब ने कहा था कि नानक सुबह में थोड़ा जल्दी आ जाना, बहुत सारे पेपर्स टाइप करवाने हैं, काम बहुत है, मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ। नानक चले गए। सुबह में लौटे तो माता सविता लान में टहर रही थी। ये नानक चंद का बयान है, जो बाबा साहब के सबसे करीबी व्यक्ति, जो उनके आखिरी पटल तक उनके साथ रहे। सविता कहती है कि जा करके चाय बना करके साहब को पिला दो। नानक गया, चाय बनाया। चाय बना करके बाबा साहब को जगाने के लिए गया। जगाने लगा, फिर बाबा साहब जगे नहीं। रोने लगा नानक और सविता से कहा कि साहब नहीं बोल रहे हैं। तो सविता ने कहा कि नहीं बोल रहे हैं तो साहब को ढक दो। आधे घंटे बाद सूचना आ गई BBC लंदन से, रेडियो चलती थी तब, टीवी नहीं था। इस देश में नारियों के मुक्तिदाता और भारत के संविधान निर्माता दुनिया छोड़ दिए। आज लोगों के दिमाग में उस समय एक कहानी चल रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर डायबिटीज के मरीज थे, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे थे और इंसुलिन का इंजेक्शन देने का काम सविता जी कर रही थी क्योंकि डॉक्टर थी। और इसी बेस पर नेहरू जी ने 48 में शादी भी करवाया माता रमा के मरने के बाद। तो लोगों को शंका थी कि कहीं इंसुलिन का डोज अधिक तो नहीं दे दिया गया जिससे इनका हार्ट जाम हो गया हो। विदेश के सारे साइंटिस्ट डॉक्टर आए, नमूना लेना चाहते थे ब्लड का कि कम से कम जांच कर लिया जाए। लेकिन दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर की लाश को रवाना किया गया तो उनके साथ चलने वाले 3 लोग थे। एक नेहरू जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री, दूसरी इंदिरा जी की माता कमला देवी, तीसरी सविता। बाकी किसी को उनके इर्द गिर्द हिलने नहीं दिया गया। तो लोगों को ये शक थी कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ भी अनहोनी हुई, क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 56 को ये कह दिए कि 2 साल जिंदा रह गया तो पूरे भारत को बुद्ध में बना दूंगा। इनको किसी चीज से खतरा नहीं है, इन्हें अगर खतरा है तो बुद्ध से है, क्योंकि बुद्ध और बुद्ध का धाम एक ऐसी परिभाषा है कि जो जानता है कि देश में देवी देवता हैं कि नहीं। 1832 के पहले इस देश में कोई देवी देवता नहीं थे, नहीं किसी देवी देवताओं की कोई मूर्ति थी न फोटो थी। 1832 का मतलब हो गया कि लगभग 200 साल पहले। रावण दहन 1952 में आजादी के बाद शुरू हुआ। आदमी समझ पाए कि क्यों हो रहा है।
दुर्गा पूजा 1848 के बाद शुरू हुआ नवरात्रम जो है, क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग को पशु बना दिया गया। किसी हालत में ये समाज सही समझने न पाए। जिस दिन ये समाज बुद्ध के डगर पर चला गया, सही समझ गया, तो सीधे समाज इस डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेगा। आपको पार्लियामेंट से हटाने के लिए, हक हकूक से दूर करने के लिए इन लोगों ने धर्म बनाया, फिर जातियां बनाया, फिर देवी देवताओं को पैदा किया, और हम इसी तीज त्योहार, देवी देवता, नवरात्र, देवी भगवती में आज तक पड़े हुए हैं। रियल कहानी ये है, लेकिन लाइन कह रही है लेकर केला की काली आया सुंदर, छुप छुप के रोटी धरती, छुप छुप की रोटी धरती, आंसू करने को लाखों करोड़ों प्राणी बाबा साहब के जीवन को पढ़ने के बाद एक कलेजा तार तार हो जाता है। धन्य हो महामानव, आपने पूरा जीवन हमें दे दिया, लेकिन हम जय भीम कहना नहीं सीख पाए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य अगर भारत की रही तो सिर्फ ये रही, हम राधे राधे कहना जान गए, जय राम कहना जान गए, प्रणाम नमस्ते जान गए, लेकिन जय भीम कहना हम नहीं जान पाए। हमारे दुर्भाग्य का कारण सबसे बड़ा ये है। क्यों? हमारी भलाई अरे बहुजन हो, अरे बहुजन हो, भीम के विपत्तियां खास तौर से हमारी माताएं बैठी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया में पढ़ रहे थे विदेश में, और माता रमा जो उनकी धर्म पत्नी थी, घूम घूम करके गोबर एकत्र करके उपला बना करके बाजार में बेच करके पेट चला रही थी। अब आप महसूस करो, जिसका आदमी विदेश में पढ़ रहा हो, उसकी दुल्हन गाय के पीछे घूम घूम, पशुओं के पीछे पूरे सिवान में गोबर एकत्र करके चिपरी गोईठा उपला बना के बाजार में बेच के पेट पाल रही हो। भारत के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ माता रमा का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
माता रमा ने बाबा साहब अम्बेडकर से कम त्याग नहीं किया। स्थिति थी घर की। एक घटना और आपको बता रहा हूं। माता रमा उपला बना के बाजार में बेच करके फटी हुई साड़ी पहन करके बच्चों का पालन कर रही थी। उस समय 2 बच्चे थे। एक बेटी थी जिसका नाम था हिंदू। गोपाला अरे बहुजन हो, अरे बहुजन हो, राम के पिछतिया बिरार अलू दौलत की राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़ी। केहू का बनाई भीम जी बनवले हो जवान, साहब जी बनवले हो। केहू का बनाई आखिरी लाइन है और आखिरी लाइन में गीत का आखिरी संकल्प है। तुम छोड़ चले हो पापा अपना मिशन अधूरा, इसको तुम्हारे बेटे, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, मिशन उनका था संपूर्ण भारत को बुद्धमय बनाना। लेकिन हम बुद्धमय कहां से बना पाएंगे जब हम खुद धर्म की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे।
आज बाबा साहब अम्बेडकर के मोमेंट का करोड़ों लोग लाभ लेने वाले हैं।